गाजियाबाद के आरडीसी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर भारत रत्न बाबा साहेब एवं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उद्घाटन के पश्चात सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभा में पार्टी को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं को संगठन से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य हिलावत एवं प्रदेश महासचिव वरुण कसाना ने युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव कुमार का पुष्प भेंट कर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। राकेश सिंह राष्ट्रीय सचिव ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने पार्टी को मजबूत करने एवं आगामी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। नहीं, आगामी चुनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में संगठन का विस्तार हो रहा है। इसी विस्तार के क्रम में हमने आज यहाँ आरडीसी में एक युवा का कार्यालय का उद्घाटन है। इसी क्रम में मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, क्योंकि 2027 का चुनाव यूपी में नजदीक आ चुका है, सभी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी भी लगातार तैयारी कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हमारी तैयारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी प्रदेशों में भी चल रही है। जैसा आपने पीछे भी देखा होगा कि हम झारखंड में भी हमने चुनाव लड़ा और हमारे वहाँ पास विधायक आए। हमने नागालैंड में भी चुनाव लड़ा, हमारे पास वहाँ विधायक आए। अभी पीछे अरुणाचल में भी हमने निकाय का चुनाव लड़ा और वहाँ काफी संख्या में लोग हमारे जीत के आए। इसी क्रम में हमने अब हम उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठन को विस्तार में करके और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे को ये निर्देशित है कि हम अपने पूरे 403 सीटों पे अपने संगठन का विस्तार करेंगे और चुनाव हम यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। हिलावत जी के लिए पूछना चाहता हूँ, हिलावत जी ने आज इतना अच्छा संबोधन किया कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हिलावत जी हमारे प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। काफी मजबूत संगठन है इनका और इन्हीं के संगठन का विस्तार करते हुए आज हम एक नया कार्यालय का उद्घाटन भी कर रहे हैं। नहीं, मैं यूपी की जनता से स्पष्ट करना चाहूंगा, जहां हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सिर्फ एक ही विचारधारा थी कि जहां समाज के अंतिम व्यक्ति तक को उसको मान सम्मान और उसका न्याय मिले। इसी क्रम में उनके पुत्र श्री चिराग पासवान जी और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं। इनके बारे में क्या ही करना, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ इनसे और इनके प्रभाव के साथ ही मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और इनके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। अच्छा, एक सवाल बस ये पूछूंगा, आपके ये बचपन के मित्र भी हैं और ये इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं, तो अपने मित्र को इतनी ऊंचाई पे देखते हुए कैसा लग रहा है आपको? बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी अगर इनके बारे में बोलूँ तो बहुत कम शब्द बोलूंगा। हम लोग काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि हम लोग कहीं एक ऐसे सेंटर में अपना यूथ विंग का पार्टी कार्यालय बनाएं कि जिससे हमारे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बनी रहे। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं या जो भी हमारे से कार्य कराना चाहते हैं, वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी की भी जिले के हैं, चाहे वो पीलीभीत से हैं या वो बरेली से हैं, वो कहीं से भी हैं, वो यहाँ पे इजिली पहुंच सकें और अपना सभी कार्य पार्टी कार्यालय से करा सकें। अच्छा, जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आपकी तारीफ करके गए, तो उस बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो हमारे पे बहुत विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी थी। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम संगठन को बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं। संगठन को बूथ स्तर तक हम मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या बात करूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी हम इतनी जोरों शोरों से कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय चिराग पासवान जी हैं और हमारे जो प्रभारी है माननीय अरुण भारती जी हैं, उनका कहना यह है कि आप अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कीजिएगा क्योंकि हमें 2027 का चुनाव 403 सीटों पर मजबूती के साथ लड़ना है। और सावन का पहला दिन भी है, इतनी बड़ी संख्या में युवा आए थे, तो इतना प्यार आपको युवाओं को मिल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे भाई बंधु, सब मेरे भाई, मेरे कार्यकर्ता, युवा जो भी आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब लोग अपना कार्य छोड़ के और संगठन के लिए इतने टाइम निकाल रहे हैं और टाइम से यहाँ पहुंच रहे हैं। सब लोगों का बहुत बहुत आभार है। युवा हमारे साथ बहुत मजबूती से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ रहा है। अगर मैं युवा की बात करूं तो हमारा युवा हमारे पास इतना है कि अगर मैं संख्या देखना चाहूं तो मेरे पास युवा की संख्या आज के समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर
20-30 हजार की संख्या मेरे पास युवाओं की। और संदेश देंगे? मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहूंगा, जो भी मेरे युवा भाई है, मैं खुद भी एक युवा हूं, मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चिराग पासवान जी है, वो भी युवा है। हम सबसे पहले अपने संगठन में महिला और युवाओं को सबसे ज्यादा अहमियत देके आगे बढ़ा के चलते हैं, जिनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है, हम उनको बढ़ा के लेके चल रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। मैं अपने युवाओं से सिर्फ इतना आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा हम लोगों से जुड़े, क्योंकि युवा ही आने वाले समय की मजबूती है। युवा को पता होता है कि आने वाले समय में क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और क्या चीजें युवाओं को चाहिए। युवा ही तो आगे जाके उस कार्यों को बताएगा कि ये हमें चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो युवा का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और भोले बाबा के आज से दिन स्टार्ट हो गए हैं और सभी शिव भक्त आज अपनी कावड़ लेने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख पहुंच रहे हैं और आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हमारे अध्यक्ष साहब आए हुए हैं, प्रणव कुमार जी। मैं लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही संदेश दूंगा कि आगामी चुनाव के लिए सारी पार्टी मजबूती से तैयार रहे और युवा तो वैसे भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये मजबूत रहेगी तो फिर मेन बॉडी तो मजबूत रहेगी।